देखो एमएमसी में तीन चीज होती हैं, ठीक है। एमएमसी में तीन चीज होती हैं, मैंने आपको कई बार बताया। तीन भाग है एमएमसी के वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले आपके सामने आता है सबसे पावरफुल, जिसको हम लोग रिवर्सल एरिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है रीटेस्टिंग एरिया। ये किसी ट्रेंड के फेवर में काम करने वाला एरिया होता है, ये किसी ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करने वाला एरिया होता है। तो अगर मैं कोई रीटेस्टिंग एरिया मार्क करूं तो इसका मतलब मार्केट अपने आप को इस जगह लाके फिर नीचे करे, तो ये रीटेस्टिंग एरिया होता है। ये रिवर्सल, ये अगेंस्ट में लाने की कोशिश करता है, ये कंटिन्यू करता है जैसे ऊपर से कंटिन्यू करा था। इनके बीच में एक एरिया क्रिएट होता है जहां से रीटेस्टिंग आती है, जहां से रीटेस्टिंग आती है कैसे वाली, उसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन एरिया। देखो ये बेसिकली रिवर्सल एरिया और रिजेक्शन एरिया वैसे सेम से ही है, बस यहां पर क्या होता है, कैंडल की जो लाइन होती है वीक होती है, वो बेसिकली इस एरिया को माना जाता है। हम इस एरिया को रिजेक्शन एरिया कहते हैं, ठीक है। इसको वॉल्यूम फिलअप भी बोला जाता है। अगर फिल करने से, अगर यहाँ पर एक कैंडल जाती है और यहाँ पर कैंडल हल्का सा भी एरिया फिल करने से छोड़ देती है, तो अगली बार मार्केट अपने आप को नीचे लेके आने शुरू कर देती है, जस्ट लाइक दिस। सो अगर मार्केट में हमें फेक आउट देखने को मिलता है, जस्ट लाइक यहाँ से अगर ये फेक आउट देती, तो अगर इस एरिया में आके कैंडल अपनी फेक आउट कंप्लीट कर लेती है, देन वी हैव ए रिवर्सल लाइक दिस। सबसे पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू इस सेंट्रल एरिया रिजेक्शन, सेंट्रल जोन रिजेक्शन एरिया। ये रिवर्सल एरिया के साथ साथ एक सेंट्रल जोन भी है। कहां चला गया, ये रहा। ध्यान से देखो, ये मार्केट का सेंट्रल जोन नहीं है क्या? अगर मैं ऊपर नीचे रेजिस्टेंस सपोर्ट को आइडेंटिफाई करके बोलूंगा आपसे कि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो सेंट्रल एरिया हो जाएगा। देन वी हैव ए मूव लाइक दिस। सो पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू मार्केट के, अगर ये वाला ब्रेकआउट होता है, देन वी हैव ए मूव लाइक दिस। ओके, सो इसमें पॉसिबिलिटी है कि सारा का सारा खेल इस सेंट्रल जोन का है। अगर वो करती तो देन वी हैव ए पावरफुल बेयरिश प्रेशर अगेन ऑन द रिजेक्शन एरिया एंड मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ सकती है अकॉर्डिंग टू दिस। समझ आया सभी को? सो यहां पर देखो जनरली क्या है, दो चीज है। अगर वो नीचे ब्रेक करती है तो फिर वो अपने आप को ऐसे लाने की कोशिश करेगी। अगर वो ऊपर ब्रेक करती है तो वो अपने आप को ऐसे लाने की कोशिश। तो डुअल डायरेक्शनल एरिया भी है एक तरह से, हम कह सकते हैं। डिपेंड, देखो ब्रेकआउट नहीं पता होता किसी को कहां होगा, ठीक है। ब्रेकआउट मुझे भी नहीं पता कहां होगा, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। इसलिए पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू ये रहेगी कि जिस साइड इसका ब्रेकआउट होगा ऐसे वो स्ट्रक्चर बना सकती है। ये गोल्ड है गाइस, कंडीशन वन परफेक्ट। दो दो क्यों आ गए? ओके, नेक्स्ट कंडीशन ये ही हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। इस कंडीशन में इसका यहां पर कंसोलिडेट होना थोड़ा सा जो है आप कह सकते हो कि पॉसिबल है, क्योंकि अगर नीचे ब्रेकआउट देते तो कंसोलिडेट कर सकती है इस रीजन में। तो इसलिए मैं इसको कंसोलिडेशन के अंडर रखूंगा, इसको कोई मूवमेंट नहीं लेने की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, मैं इसके पीछे के स्ट्रक्चर देखने की बात कर रहा हूँ। कंसोलिडेट करने लग गई थी, बस ये पैटर्न छोटा ही तो है तो ये ट्राइंगल ही भाई, है तो ये ऐसा ट्राइंगल ही यहाँ बना हुआ है, ये यहाँ छोटा बन गया। तो अगर ये नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है तो इस कंडीशन में ये अपने आप को कंसोलिडेट, अब भी तो मार्केट कंसोलिडेट ही कर रही है, तो इसके बाद भी अगर नीचे देती है तो फिर कंसोलिडेट कर सकती है। कुछ है चेंज? कुछ भी चेंज नहीं, बस पिछला रिपीटेशन है, वो अपने आप को यूज कर रहा है। इसलिए सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो सकता है। अगर ऊपर की साइड आते तो मूव आ सकता है डाउन में, अगर नीचे चली गई तो मूव आने की चांसेस नहीं है। मूव आने के बाद ये रिवर्स करेगी तो मिनी मूव आ सकता है, अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकती है। ये सेकंड कंडीशन रहेगी हमारी गाइस। ओके ओके,
मैंने दोनों जगह पर ये सेंड कर दिए, आपको टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दिए, एंड ये मैंने आपको व्हाट्सअप चैनल पर भी सेंड कर दिए। ठीक है, अब आपको देखना है जिस जगह आपको सही लगे। मुझे व्हाट्सअप चलाना है तो आप व्हाट्सअप चला सकते हो, आपको टेलीग्राम चलाना है तो आप टेलीग्राम चला सकते हो, दोनों चीज़ें आपके लिए सब कुछ। ठीक है, देखो मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो एक का डबल एक का चार गुना देने की बात करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, रियल कैंडल किंग नेवर टेक मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट। मैं कभी किसी से पैसे नहीं लेता उनके पैसे बढ़ाने के लिए, मैं बस टाइम लेता हूँ उनका दिमाग डेवलप करने के लिए, उनका साइकोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए। ओके बस। अब गाइस हम लोग इसके अलावा थोड़ा सा मिक्सअप बात कर लेते हैं, क्या हो सकता है इसके अलावा मिक्सअप क्या होता है, क्योंकि जब मार्केट अपने आप को ऐसे कंसोलिडेट करती है तो थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज भी करती है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इसके लिए मैं जाना चाहता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पर। ओके, अब यहां पर आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा डिफरेंट नजर 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 आना शुरू हो जाएगा। वी हैव ए कमजोरी ऑफ एम। कैसे? अगर चलो मैं आपको दिखाता हूं सेपरेशन ऑफ कैंडल्स थ्योरी इन एमएमसी, दिस एंड दिस। देखो ये तो पहले का है, मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको उसको। देखो भाई, ये तो तुम्हारा पहले का है ना, ये तुम्हारा पहले का है और ये तुम्हारा अब का है। ये नंबर वन है, ये नंबर टू है। ओके समझ लिया हमने कि भाई ये तो पहले का है, बॉटम का है, ये तुम्हारा अब का न्यूएस्ट बना हुआ है, जो भी मार्केट में बना हुआ है, ये वो पैटर्न है। ओके, अब कैसे समझेंगे इसको हम आगे? ठीक है, कैसे समझेंगे? तो यहां पर जो तुम्हें एम देखने को मिल रहा है, इस एम का राइट वाला टॉप थोड़ा ऊपर था, यानी कि मार्केट में ऊपर जाने की बहुत ज्यादा जल्दी लग रही थी। ठीक है, हाँ, इसका जो राइट वाला टॉप है वो है छोटा। अब यहाँ जल्दी जाने की नहीं है, बस कमजोरी मिल गई इनकी। ठीक है, कमजोरी मिल गई। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ मार्केट शॉर्ट एरिया, क्योंकि यहां पर मार्केट में डायरेक्ट बुलिश होने की कोशिश हो रही है, टुकड़ों में बुलिश नहीं हो पा रही है मार्केट, लेकिन टुकड़ों में गिर जरूर रही है। यहाँ पर मार्केट टुकड़ों में नहीं गिर रही थी, यहाँ मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ गिर रही थी, लेकिन अब मार्केट यहाँ पर टुकड़ों में गिर रही है। इसका मतलब कोई बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पर छपकने वाली है, इसका मतलब ये है। समझ आया सभी को? सिंपल। हाउ वी आइडेंटिफाई इट, इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं एक सिंपल सी कर्व लाइन का। यू कैन सी लाइक दिस, मार्केट अपने आप को कर्व्ड लेके जा रही है। ठीक है, ऐसे करके, एंड आई विल कनेक्ट ऑल द बुलिश एंगल्फिंग। जितनी भी मार्केट में आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है फिलहाल के लिए, मैं सारी की सारी बुलिश एंगल्फिंग को कनेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हो ये परफेक्टली मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग कनेक्ट होती हुई दिख रही है। सबसे पहले आप बुलिश एंगल्फिंग का नेचर समझो। ये एक बुलिश एंगल्फिंग है, इसका नेचर क्या है? अच्छा सा मूव ये जनरेट करके दे रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बुलिश एंगल्फिंग ये है, इसने भी अच्छा सा मूव हमें जनरेट करके यहाँ तक दिया। उसके बाद नेक्स्ट बुलिश एंगल्फिंग है ये, इसने भी हमें अच्छा मूव जनरेट करके दिया, एंड इसने भी हमें अच्छा मूव जनरेट करके दिया। ये कमजोर पड़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी पैटर्न अपने आप को टॉप पे ले जाना, ठीक है, ऊपर टॉप पे ले जाता रहता है ना, तो क्या होता है, वो ओवरऑल कंडीशन में वो कमजोर होने लग जाता है, वो अपने आप को कमजोर करता है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी डिमांड पूरी होने लग जाती है वो अपने आप को कमजोर करता है। सो हाउ वी जस्ट कैसे पता करेंगे कि मार्केट में यही असली एरिया